न्यूक्लियस है इधर बड़ा एटम, ये वाला जो फासला है इसका नाम मैं रख रहा हूँ R2 और इसका नाम मैं रख लेता हूँ R1। ये बताओ अगर मैं दोनों रेडियस मैं इकट्ठे कर लूँ तो फिर क्या होगा आपके ख्याल में? बॉन्ड लेंथ बन जाएगी कि नहीं? क्यों बेटे, दोनों को ऐड कर लें तो बॉन्ड लेंथ बन सकती है। तो बॉन्ड लेंथ क्या है और करें बेटे। पहला मसला इंटर न्यूक्लियर है, किसमें? डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। मेरी फर्स्ट हमारी बात बेटे हो गई है कि बॉन्डेड एटम कोवलेंट बॉन्ड बना होगा ना, कोवलेंट बॉन्ड जो बना बॉन्डेड एटम जो है उनका इंटर न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का फासला, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, उसका नाम हमने रख दिया कि ये बॉन्ड लेंथ है। दूसरे नंबर पे देखते हैं और हम क्या कह सकते हैं? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स जो हैं उनका एवरेज क्यों है जी? इसका मतलब है कि जो हमारे एटम्स हैं वो रुके हुए नहीं होते, वो तो हिल रहे होते हैं, ऐसे स्प्रिंग जैसे बीच में लगा हुआ है, ऐसे हो रहा है। अगर स्प्रिंग है तो बेटे इसका मतलब है उसका औसत ही निकालेंगे, एवरेज ही निकालेंगे, मीन ही निकालेंगे ना। तो मीन की बात हमने कर ली, एवरेज डिस्टेंस की हमने बात कर ली। आगे बेटे बढ़ते हैं, नंबर 2 भी हो गए। तीसरे नंबर पे बात देखते हैं क्या लिख रहा है, तो जो करेंगे देखिए, ये हमने लिखा है बेटे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम वो तवाज़न वाला जिसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन, देखो ना एक ही लफ्ज़ जो है बार बार रिपीट हो रहा है, न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स का, बॉन्डेड एटम्स की न्यूक्लियाई के दरमियान, उसका नाम भी हम बॉन्ड लेंथ रखते हैं। तो अब बेटे हमारे पास क्योंकि मार्क्स हमने 2 करने हैं तो सिंगल डेफिनेशन बहुत है, मार्क्स 4 करने हैं तो फिर हमें लाइनें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, हमने वो लाइनें बढ़ा दी। आगे चलते हैं बेटे, यूनिट्स क्या होंगे, कैसे लिखा जाएगा, क्या तरीका कार होगा, ये हमारा एक और हेडिंग हो गया बेटे। पहले तो डेफिनेशन वाला होगा ना हेडिंग, ये हेडिंग, फिर डेफिनेशन वाला हेडिंग, फिर कौन है? यूनिट्स वाला। कौन कौन है? पिकोमीटर कितना होता है बेटे? 10⁻⁻12 मीटर। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। और बेटे नैनोमीटर भी बुक्स में आपको मिलेगा, 10⁻⁻9 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो ये यूनिट आपको लिखे हुए नजर आए, इतने पिकोमीटर फासला है जी, इतने एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है। तो ये पहले 2 बहुत नजर आएंगे आपको, कभी कभी नैनोमीटर भी आपको नजर आए। अब बेटे कैसे इन्हें मैयर कैसे कर लेते हैं? क्या किसी जगह से ऐसे पता लग जाता है या इसकी मैयरमेंट भी हमारे सामने पैमाइश करने का, मैयर करने का कोई तरीका है? क्या साइंटिफिक तरीका है या ऐसे ही हवा में को बातें हमने की हुई हैं? बेटे साइंटिफिक तरीका, ये पॉपुलर मेथड्स, ये पॉपुलर मेथड्स, मशहूर जिसे हम कहते हैं मेथड्स, टेक्निक्स, जिनको यूज किया जाता है वो ये वाले हैं। नंबर 1 बेटे एक्स रे डिफ्रैक्शन। अब हेडिंग आपने देख लेने हैं कितने बन रहे हैं, और मार्क्स के मुताबिक अपने आप को अच्छा करोगे फिर मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे बेटे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन की बीम मारते हैं, डिफ्रैक्शन फैल जाने को कहते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड है जी। ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से पता लग जाता है। और बेटे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज और स्पेक्ट्रम एनालिसिस को कहते हैं बेटे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज से भी हमें बेटे पता लग जाता है, पता चल जाता है कि डिस्टेंस कितना है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमें बॉन्ड लेंथ जो है मैयड फॉर्म में वैल्यूज हमारी बुक्स में मिलेंगी, लिटरेचर में मिलेंगी कि सी की बॉन्ड लेंथ इतनी है, डबल बॉन्ड हो तो इतनी है, ट्रिपल बॉन्ड तो इतनी है। और अगर हमारे पास सी एल बॉन्ड बना हुआ है तो ऐसे बॉन्ड लेंथ है, तो ऐसे हवा में थोड़ी लोगों ने लिख दी है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल्स के लिए ये हमारे बेटे इसको आप ब्रीफ करेंगे तो ये हमारे 2 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स, पहली एग्जाम्पल बेटे लिख रहा हूँ, पहली एग्जाम्पल सी सिंगल बॉन्ड सी 154 पिकोमीटर डिस्टेंस है, या बेटे आपको लिखा हुआ मिलेगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या हो गया 10⁻⁻⁹ मीटर। लेकिन इधर वाला भी लिखा मिलेगा, ए लेवल में इधर वाला लिखा मिलेगा, उसमें किताबों में चेंजेस आ जाती हैं थोड़ी सी, तो आपको हर चीज़ पता हो एंगस्ट्रॉम लिखा क्या मतलब है, और अगर नैनोमीटर लिखा तो क्या मीनिंग है, अगर पिकोमीटर लिखा तो फिर क्या मीनिंग है। दूसरी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं सी, अगर डबल बॉन्ड सी मौजूद है ना तो 134 या 33 भी उमूमन लिखा जाता है, तो पिकोमीटर एवरेज या बेटे 1.33 एंगस्ट्रॉम, 1.33 एंगस्ट्रॉम, या लिखा जाता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया सी ट्रिपल बॉन्ड सी और 120 पिकोमीटर। अब देख लो बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है आर, और 1.20 एंगस्ट्रॉम ये हमारे पास डिस्टेंस है बेटे। और इसी तरह सी एल बेटे इसकी बॉन्ड डिस्टेंस 199, 98 भी लिखते हैं, 99 भी लिखते हैं, चलो 198 पिकोमीटर लिख लेते हैं, और 1.98 एंगस्ट्रॉम ये हमारे पास कुछ फासले, कुछ डिस्टेंस बेटे आ रहा है। गौर कर लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जैसे एटम भी हैं और उनमें बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, एटमों के दरमियान। पहले वाला सी में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान ज़्यादा हो जाएंगे ना, देखो बेटे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है वैसे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब है दरमियान में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के, 1 पेयर, तो फिर न्यूक्लियस रिपल्शन कम हो जाती है। जब रिपल्शन कम हो जाएगी तो ये तो करीब आ जाएंगे। करीब आया कैसे पता चल गया, एक्सरे एनालिसिस ने हमें बता दिया करीब आ गया। 1.20 एंगस्ट्रॉम पे हमारे पास वैल्यूज पहुंचे। अब आगे चलते हैं, कौन कौन से बेटे 4 मार्क्स की तरफ चल निकले जी। अब हम 4 मार्क्स 4 नंबर की तरफ हम बेटे बात करने लगे हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो कंडीशन जो हमारी अंडर स्टडी टॉपिक को, बात को अफेक्ट कर दे, बदल के रख दे, उसका नाम हम फैक्टर रखते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर बेटे एटॉमिक रेडियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स, एटॉमिक रेडियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स याद रखना बेटे, बॉन्डेड एटम की एटॉमिक रेडियाई और बॉन्डेड एटम्स की एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, बॉन्डेड एटम्स की। अब जरा गौर करना बेटे, मैं लिख रहा हूं बिगर एटम्स, बिगर एटम्स अगर बॉन्ड बनाते हैं तो बेटे क्या नतीजा निकलेगा। बिगर एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो लॉन्गर बॉन्ड होगा, बॉन्ड लंबा होगा। और अगर बेटे दूसरे नंबर पे स्मॉलर एटम जिसका रेडियस छोटा है बेटे, स्मॉलर एटम्स अगर बॉन्ड बनाते हैं तो क्या हो जाएगा बेटे, शार्टर बॉन्ड होगा, शार्टर बॉन्ड होगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि बेटे ये शार्टर बॉन्ड है या लॉन्गर बॉन्ड है, हमें कैसे पता लग जाता है बेटे, हमें उसकी वैल्यू से पता लग जाता है। उसमें लिखा हुआ है अगर 154 तो हमें समझ आ गई है, अगर लिखा हुआ 120 तो हमें उसकी भी समझ आ गई है। आगे चलते हैं बेटे, पहला सेंटेंस ये आ गया। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हम आगे बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को अगर बेटे मुख्तसर सा लिखना हो, एब्रीविएशन बनानी हो तो किस तरह से बनाते हैं? किन का बेटे? ऑफ बॉन्डेड एटम्स। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस आ गया, बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये जरा गौर करो बेटे, पहले भी आप ये सीख चुके हो, पढ़ चुके हो, देख चुके हो ये वाली बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाए, आपसे पूछना है वैसे मैंने, ये बताओ बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज कर गया, याद रखिए परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर बढ़ गया, पढ़ा हुआ है आपने, आयनिक करैक्टर बढ़ गया। और बेटे आयनिक करैक्टर की परसेंटेज बढ़ गई तो अट्रैक्शन क्या हो गई? स्ट्रॉन्गर हो गई। अट्रैक्शन खिंचाव, अट्रैक्शन बेटे स्ट्रॉन्गर हो गई, ताकतवर हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गर हो गई। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया बेटे? बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गई। बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ जो है वो शार्ट हो गया, वो शार्टर हो गया। इसका मतलब एंड वाइस वर्सा, इसका उलट भी हो सकता है। गौर करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाए, खिंचाव बढ़ गया, कह रहे हैं खिंचाव बढ़ रहे तो बांध छोटा ही होना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास बेटे एक चीज़ है, एग्जांपल, एक शार्ट सी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं सिर्फ अपने आप को बताने के लिए। SI और F का अगर बॉन्ड लेंथ देखना हो ना बेटे, SI और F का, तो हमारे हिसाब से दो मसले बनते हैं। एक, इसका एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है ना, एक्सपेक्टेड, उसको एटॉमिक रेडियस से पता हम करते हैं। एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ 181 बननी चाहिए बेटे। अगर कोवलेंट रेडियस ढूंढें तो वो बननी चाहिए 181 पिकोमीटर। लेकिन बेटे जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ढूंढी गई, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी निकली 155 पिकोमीटर। अब उसकी वजह क्या थी बेटे? ये वाला होता है पार्शियल नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, आयनिक करैक्टर आ गया, खिंचाव ज़्यादा हो गया। बॉन्ड लेंथ देख लो, जो 181 की एक्सपेक्टेशन थी वो 155 पे पहुंच गई। तीसरा फैक्टर हमारे पास बेटे आ जाता है, उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, दोगलापन। हाइब्रिडाइजेशन को बताया था आपको sp3, और बेटे उसकी बातें हमने की थी। अब याद रखिए बेटे, मोर, अगर मोर होगा S करैक्टर, अगर S करैक्टर ज्यादा होगा किसमें? इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड दोगले ऑर्बिटल को कहते हैं बेटे। हाइब्रिड ऑर्बिटल में S करैक्टर ज्यादा होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। उतनी ऑर्बिटल की ज्यादा असरअंगेज ओवरलैपिंग होगी, ज्यादा असरअंगेज ओवरलैपिंग होगी। तो बेटे बताओ नतीजा क्या निकलेगा? S करैक्टर ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो रही ना बेटे, अभी तो इतनी ओवरलैपिंग हो रही है। अगर ओवरलैपिंग बढ़ जाए, ये इतनी हो गई, अगर S करैक्टर और बढ़ गया, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की और ज्यादा हो गई, फिर क्या हो जाएगा बेटे? बॉन्ड लेंथ शार्टर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, शार्टर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब आगे बेटे मैं एक बात लिखूंगा, जरा गौर कर लेना है। याद रखिए बेटे, शार्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये जरा ख्याल कर लेना बेटे। शार्टर बॉन्ड, जितना बॉन्ड छोटा होगा शार्टर बॉन्ड होगा। मैं आगे लिख रहा हूँ इक्वल करके, उसे लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। शार्टर बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बेटे होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब जरा गौर करो बेटे, कितनी हाइब्रिडाइजेशन की बातें की हमने। S करैक्टर ज्यादा हो जाए, चेक करते हैं बेटे। ये मेरे पास C सिंगल बॉन्ड C है, ये वाला C डबल बॉन्ड C है, ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड C है। अभी तो मैं डिटेल समझने की जरूरत नहीं है। ये बेटे sp3 हाइब्रिडाइज इसके ऑर्बिटल है,
ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, दोनों sp3 है। ये वाले sp2 हाइब्रिडाइज कहते हैं इसे बेटे, और ये sp हाइब्रिडाइजेशन दो वाला पानी से कहते हैं। अब मुझे बताओ बेटे sp में टोटल कितने हैं? दो, एक sp2 दो बेटे, अगर दो है तो 100 को दो हिस्सों में तकसीम करो। s करेक्टर बना हमारे पास 50% और p कितना बना, वो भी 50%। आप बताइए बेटे इसमें क्या करें? s करेक्टर बना 33.33% और बेटे p कितना बना 66.66% और इसमें कितना बना s करेक्टर 25%। 3 p है, एक s है, 4 इससे करने 100 के 25% और p करेक्टर बना 75%। अब बताओ बेटे मैं sp3 से sp की तरफ जा रहा हूँ, s करेक्टर को क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। s करेक्टर कितना हो रहा है? 25, इतना हो गया, फिर 50% हो गया। अभी हम कह रहे थे अगर s करेक्टर बढ़ जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल की इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। इफेक्टिव ओवरलैपिंग का नतीजा क्या निकलेगा? हमेशा बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। चेक करके बताओ जरा, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? लिखवाएं 154 पिकोमीटर। दूसरे की लिखवाएं 133 पिकोमीटर और तीसरे की लिखवाएं 120 पिकोमीटर। तो जो बात हमने कही थी वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अब इसका ट्रेंड हल्का सा देखें, वो कि बोर्ड के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन इसका रुझान हम देख लेते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड, दो लफ्ज़ बस लिखनी है मैंने, उस पर ज़रा गौर कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में बेटे पहला मसला बेटे ये बताएं, पीरियड में जाना है। पीरियड में जाना है, ऐसे पीरियड में ऐसे जाते हैं ना बेटे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं। ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस में क्या होता चला जाता है? एटॉमिक रेडियस में कमी, और अगर एटॉमिक रेडियस में कमी आ जाए तो बेटे बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर होना शुरू हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ में कमी आनी शुरू हो जाएगी। किधर से किधर बेटे? पीरियड में। अब मुझे बताओ बेटे ये वाला क्या शय है, ये बताएं। ये ग्रुप है कुछ और है? ग्रुप है बेटे। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, पता है आपको? इंक्रीज होता है। ऊपर वाले पीरियड में डिक्रीज होता था ना, एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होता है तो बताएं बेटे बॉन्ड लेंथ कैसी होगी बिटवीन एटम्स? अगर बनेगी तो इंक्रीज कर जाएगी। लो जी ये हैं 4 वर्ड्स जो आपकी सारी स्टोरी को ऑथेंटिक कर देंगी, जानदार कर देंगी, बेहतर कर देंगी। तो जी ये है आपके बेटे टॉपिक को फिर मैं रिपीट कर देता हूँ हल्का सा। बॉन्ड लेंथ क्या है आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 बेटे यूनिट्स क्या हैं, आपको एक जरूर आना चाहिए, सिंगल, ज़्यादा ना भी आए। नंबर 3 मेजरमेंट का एक तरीका कम अज कम आना चाहिए ताकि हेडिंग बने उसमें लिख सको। एग्जाम्पल 2 आनी चाहिए एटलीस्ट, 2। मजबूरी है कई हो जानी है, आपको मजबूरन ही हो जानी है। फिर क्या होगा? फैक्टर्स पहले आपने इकट्ठे लिखने हैं 1 2 और फिर तीसरा s करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन वाला। वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर भी आ जाता है, 4th हम लिख नहीं रहे, हमारी बुक से बाहर हम निकल जाएंगे। तो अब बेटे एटॉमिक रेडियस बड़े बड़े जुड़ेंगे तो लेंथ बड़ी होगी, छोटे जुड़ेंगे तो थोड़ी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी होगी, छोटी होगी। और हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर ज़्यादा होगा, s करेक्टर, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हम कह रहे हैं जी इफेक्टिव ओवरलैप होकर बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, हमने एग्जाम्पल भी दे दी है। और लास्ट वन हमने ये कहा है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाएं, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएं तो फिर क्या हो जाता है? हमने कहा बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, बॉन्ड लेंथ असगर साहब आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। और ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाओगे, अगर बॉन्ड बने हुए हैं एटमों के दरमियान वो स्मॉलर होते चले जाएंगे, और अगर टॉप टू बॉटम होंगे तो वो लॉन्गर होते चले जाएंगे।